हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इसका पार्ट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहला नंबर चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर 1 है द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। ऑप्शन नंबर बी है आइडेंटिकल यंग वंस के सृजन हेतु। ऑप्शन नंबर सी है विकासवाद में कोई भूमिका नहीं। और ऑप्शन नंबर डी है एक गुणित यानी हैप्लॉइड अवस्था को बचाने हेतु। तो इसका किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदीना यानी कि मिंट कायिक परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर ए है अंतर्भूस्त्री यानी कि सकर, ऊपरी भूस्त्री यानी कि रनर। ऑप्शन नंबर सी है भूस्त्री यानी ऑफसेट। ऑप्शन नंबर डी है प्रकंद यानी कि राइजोम। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंतर्भूस्त्री यानी कि सकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुर यानी कि डॉग का संभावित जीवन काल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुकुर यानी कि डॉग का संभावित जीवन काल होता है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20 साल। 20 वर्ष जो है वो डॉग का संभावित जीवन काल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाख को वृंत पर लगाया जाता है इस प्रकार कि ये वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? तो जैसे कि ऑप्शन 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शाख पर वो निर्भर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कोशिका चक्र। ऑप्शन नंबर बी है अर्धसूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर सी है समसूत्री विभाजन। और ऑप्शन नंबर डी है संयुग्मन। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुग्मन यानी कि साइंगेमी। ये अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। डैश में पत्तियों के खंडों के द्वारा ही कायिक प्रजनन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अगेव एंड कैलेंचोए। ऑप्शन नंबर बी है बायोफिल्म एंड कैलेंचोए। ऑप्शन नंबर सी है एस्पेरेगस एवं ब्रायोफिल्म। ऑप्शन नंबर डी है क्राइसेंथियम एवं एगेव। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बायोफिल्म एवं कैलेंचोए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः डैश होते हैं। यानी कि रात में जो पुष्प खिलते हैं वो साधारणतः जनरली क्या होते हैं? तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि छोटे होते हैं। जो भी फूल रात में खिलते हैं वो जनरली छोटे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए है मुर्गी। ऑप्शन नंबर बी है सांप। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी है केंचुआ। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केंचुआ। केंचुआ को उभयलिंगी प्राणी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये 2016 एनुअल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? ऑप्शन नंबर ए है अंडाणु। ऑप्शन नंबर बी है शुक्राणु। ऑप्शन नंबर बी है युग्मनज। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी यानी कि ऑल। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि युग्मनज जो है वो द्विगुणित संरचना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 2016 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीवन काल। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? जीवन काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकार्यकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। अकार्यकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लोन। आप सुने होंगे क्लोन जो है वो अकार्यकी और आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को ही कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। तो 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्विखंडन द्वारा। द्विखंडन द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉनिडिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक चक्र इनमें से किस में होता है, यानी कि इनमें से किस में मासिक चक्र होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मासिक चक्र की बात करें तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी में। बंदर में भी होता है, मानव में भी होता है और कपी में भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में ऑस्ट्रियस साइकिल नहीं होता है। निम्न में से किस में ऑस्ट्रियस साइकिल नहीं होता है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बंदर में ऑस्ट्रियस साइकिल नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है। निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुत्ता जो है वो द्विलिंगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मक के संचयन को कहते हैं। युग्मक के संचयन को कहते हैं। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिनगैमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन एक लिंगी नहीं है, यानी कि इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि केंचुआ जो है वो एक लिंगी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 46। अगर यहाँ रहता मानव युग्मक में गुणसूत्र के जोड़े की संख्या कितनी होती है तो इसका क्या हो राइट आंसर हो जाता है 23, लेकिन यहाँ बोल रहा है गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 46। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आंतरिक निषेचन होता है। किसमें आंतरिक निषेचन होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आवर्त बीजी। आवर्त बीजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है, यानी कि ओव्यूल जो है वो विकसित होकर के बीज बन जाता है। तो कार्पेल से क्या विकसित होता है, यानी कि क्या बनता है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेरिकार्प। पेरिकार्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है। निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मानव। मानव जो है वो अंडज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प खिलते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बांस। एक ही बार इसमें पुष्प खिलता है, तो हम लोग जानते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं।
निम्न में से कौन 12 वर्ष में किसमें सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीला कुरेंजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यानी कि 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं, पुष्प खिलते हैं, किसमें? नीला कुरेंजी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिकारोपण उदाहरण है। कलिकारोपण उदाहरण है, तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कायिक जनन का। कलिकारोपण जो है वो कायिक जनन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉनिडिया संरचना के द्वारा होता है, कॉनिडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उबकर ऑक्सीजन खींच लेता है? इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उबकर ऑक्सीजन खींच लेता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल कुंभी जो है वो ठहरे हुए पानी में उबकर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन खींच लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमा द्वारा प्रजनन होता है। गैमा द्वारा प्रजनन होता है, तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुछ ब्रायोफाइटा में जो है वो गेमा के द्वारा प्रजनन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने बायोलॉजी चैप्टर 1 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का ये पार्ट 3 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।